प्यारे बच्चों, तासर ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से आप लोगों का खैर मकदम है। और बच्चों, आज मैं ये जो उर्दू कवायद से मुतालिक जो कुछ चीज़ें लेकर हाजिर हुआ हूँ, इनको बताने से पहले और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि उनकी तवज्जो उर्दू पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं जब कॉपी चेक करने बैठता हूँ, अभी मैंने 12th की भी कॉपी चेक किया था, 10th की भी किया था, सेंटअप एग्ज़ाम के बहुत गंदी कॉपी लिखी हुई थी बच्चों की। बहुत इस बात से तकलीफ़ होती है कि बच्चे जो है उर्दू को बिल्कुल नज़रअंदाज करके चलते हैं, जबकि आप जान लीजिए कि अगर आप अपने साइंस या आर्ट्स जिस फैकल्टी में हैं या जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ेंगे, तो उसमें अगर आपने उर्दू पे तवज्जो दिया तो कल हो करके वो आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं ये ज़ुबान जो है। तो इसीलिए इस पे इतनी बेरुखी न दिखाएं और इसको भी जो है मेहनत करें। और आज तो माशरे में जो है बहुत सारे ऐसे मकातिब, ऐसे जो है हमारे उस्ताद जो है ख़ास तौर पे उलमाए दीन ऐसे ऐसे बैठे हैं जो आपके तलफ़ुज़ वगैरह सबको बेहतर तरीके से बचपन से ही दुरुस्त करते हैं। जबकि हम लोगों के टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी दिक्कत थी। आज हम लोग भी उसको जो है ख़ुद महसूस करते हैं। तो जो मौका है उसको बेहतर तरीके से अपने हर चीज़ों पे ध्यान दें, राइटिंग पे ध्यान दें, सब चीज़ों पे ध्यान दें। और उर्दू को अगर आप मान लीजिए कि अगर आप बेहतर तरीके से लिखेंगे तो ये बात यकीनन आप ज़हन नशीं कर लीजिए कि आपको उर्दू में नंबर अच्छे आएंगे, जिससे आपके डिवीज़न वगैरह सब में जो है आसानी होगी। फर्स्ट डिवीज़न या जो भी आपका टारगेट हो ज़्यादा परसेंटेज लाने का, उसमें बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए आप लोग, ये मेरी आप लोगों से फिर जो है एक बार गुजारिश है कि आप लोग उर्दू पे तवज्जो दें, मेहनत से पढ़ें और साथ में और भी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस पे भी मेहनत करें। चलिए, तो हम इस उर्दू कवायद से मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स को निकाल के लाए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम से मुतालिक है। और ख़ास तौर पे इसमें मैंने वैसे चीज़ों को शामिल किया है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव नज़रिए से या 2 नंबर के जो सवालात होते हैं उनको जो हल करने में आसानी होंगे। तो आपसे फिर एक बार ये रिक्वेस्ट है कि इस जो है चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं उर्दू कवायद के। हरूफ तहज्जी को किसे कहते हैं? यहाँ पे अगर ऐसा सवाल आ सकता है तो उसका ये जवाब है कि हरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम हैं। जैसे हरूफ तहज्जी जो है उसके बोलने के क्या है, 4 मकाम मुंह से है। तो अब अगर ये सवाल ऐसा आता है कि हरूफ तहज्जी को कितने मकामों से बोला जाता है, तो 4 मकामों से बोला जाता है। जैसे पहला नंबर पे है, जिसको हम जो है इन 4 मकामों को मखरज भी कहा जाता है। जैसे पहला है हरूफ हल्की, उसके बाद हरूफ खन की, हरूफ असनानी, उसी तरह हरूफ सफ़ूवी। तो इस तरह से। और अलिफ़ की कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं। अलिफ़ की 2 किस्में हैं, समझे, ममदूदा, मकसूरा। तो इस तरह नून की किस्में, ये अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ देते हैं, नून की कितने किस्में हैं और वाव की कितनी किस्में हैं। तो ये चीज़ों को हम जो है, तो अलिफ़, नून, वाव, हा, या, ये सब में एक बात ध्यान रखना है कि इसमें वाव ही एक ऐसा है जिसकी जो है वो 3 किस्में हैं, बाकी सबकी 2-2 किस्में ही हैं। क्या है? अब यहाँ पे ये जो है अब्जिद इदरीसी, ये ये क्या है? ये बात मशहूर है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो ने तमाम हरूफ तहज्जी को मिलाकर 8 बामाने कलमे बनाए, उनको उनको क्या है, अब्जिद इदरीसी कहा जाता है, जो मंदरजा झेल है। यहाँ पे मैंने वो लिखा है, ये 8। इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे लिख दिया कि अलिफ़ की जो है 1 वज़न है, बा का 2 है, जिम का 3 है, फिर उसी तरह जो है दाल का 4 है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे आप 8 जो है उसको अगर डिवाइड करेंगे, तो जैसे अलिफ़, बा, जीम, दाल, अब ज़िद में हमने इसको अलग किया, तो उसी तरह हव्वुज़ जो है तो उसमें क्या है कि हा, वाव, वाव, ज़ा जैसे है। तो ये सब जो अलग होगा तो उसके वज़न फिर कैसे होंगे, तो यहाँ पे सारे वज़न को मैंने नहीं लिखा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो इसके बाद 4 के बाद अगला जो है हा उसका 5 हो जाएगा, फिर उसी तरह वाव का जो 6 हो जाएगा, ये जो है फिर जो है ज़ा का जो है वो 7 हो जाएगा, और इसी तरह ये चलता चला जाएगा। और जहाँ पे 10 हो जाएगा वज़न, अगला लफ्ज़ जो है उसका 8 होगा, जहाँ 10 हो जाएगा वहाँ से 10 के बाद डायरेक्ट 20 आ जाएगा। क्या आएगा? 20 आ जाएगा। 20 के बाद 30, 10-10 बढ़ेगा, फिर 100 पे पहुँचेगा जब, तो 100 के बाद 200, 400, 500, 600, इस तरह से 100 बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह इसके आठों को अलग अलग करके और उनका वज़न दिया था। इसी वज़न के हिसाब से जो लोग जो है, जैसे कोई चीज़ लिखते हैं, बिस्मिल्लाह लिखते हैं तो 786, तो बा सीन मीम सबको जोड़ करके ये होता है। बाकी ये ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी अल्फाज को अगर अंक में लिख दें तो वो जो है वो अल्फाज हो जाएगा, लेकिन एक बनाया गया है तो लोग उसको इस तरह से करते हैं, बहुत सारे लोग उस पे जो है तवज्जो भी रखते हैं, लेकिन ये ऐसे जो है वो अपनी समझ की बात है। खैर चलिए, वो ऐसे बनता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि लफ्ज़, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। बनावट के एतबार से तमाम लफ्ज़ों की दो किस्में हैं, समझे? कितनी हैं? दो किस्में हैं। जैसे एक पहली किस्म है मुफ़रद और दूसरा है मुरक्कब। तो अकेला बामाने लफ्ज़ को कलमा या मुफ़रद कहते हैं, जैसे रहमत, दौलत, अक्लमंद। इसी तरह मुरक्कब किसे कहते हैं? बामानी लफ्ज़ के मजमूए को, मजमूए जो मिल के बना हो, जैसे रहमतुल्लाह, दौलतमंद, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको मुरक्कब कहते हैं। उसी तरह मानी के एतबार से लफ्ज़ की तीन किस्में हैं। इसमें ये ख़ास ध्यान रखना होता है कि जैसे बनावट, मानी के एतबार से इसकी जो है कितनी किस्में सब होती हैं, ये बात आप याद रखिएगा, तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव को हल करने में आसानी होगी। उसी तरह फिर जो है उसमें मैंने लिख दिया है कि जैसे तीन होती हैं, तो पहला है लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मिजाजी, लफ्ज़ इस्तिलाही। उसी तरह फिर है लफ्ज़ मौजू, जिसको कलमा कहते हैं, उसकी तीन किस्में हैं। जैसे इसम, फ़ेल, हर्फ, वो आप जानते हैं, इसकी जो है मिसालें भी आप देखे होंगे कि इसम की जो है क्या है, फ़ेल के क्या है, हर्फ के क्या है। उसी तरह है अगला सवाल, अगला जो है जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हैं मानी के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त। क्या है? इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त। फिर उसी तरह इस्तिक़ाक़ या बनावट के एतबार से इसम की तीन किस्में हैं। क्या है? जामिद, मस्दर और मुश्तक़। तो ये चीज़ जो है, तो इतनी चीज़ें मैंने आज इसमें जो है आपके यहाँ पे लेकर के आए कवायद की, और हम इसी तरह से पॉइंट्स को निकाल करके बुक से और आपके लिए जो तैयार करके वीडियो हम डाल देंगे। और उन पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं, या नहीं तो एक दो बार देख लें, ज़हन नसी हो जाएगा, और इंशाल्लाह ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा, क्योंकि 40% लगभग ऑब्जेक्टिव जो है वो कवायद से रहता, नहीं तो 30% तो रहेगा ही। तो इसीलिए कवायद पे फोकस करें, उर्दू कवायद पे, ताकि आपका जो उर्दू का पेपर हो वो अच्छा जाए। सब लोगों का, ये इंटर और मैट्रिक सब लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।